कि आपको मालूम है कि काबीना ने जो पिछली आखिरी जो मीटिंग थी, जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें अशराए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फ़ैसला किया था। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये अब ख्वाहिश थी कि इन तमाम एक्टिविटीज़ में जो इस वक्त एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें जो पार्टी है वो भी शिरकत करे, और उस मकसद के लिए उन्होंने सारी पार्टी को इकट्ठा किया था और ये हदायत जारी की है कि इतवार को, ये 3 रबीउल अव्वल जो है जो बनेगा, इतवार को इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं यहाँ पे एक सीरत कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करेंगे और उसमें वो जो अशराए रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगाज़ करेंगे, उसका इब्तिदा करेंगे, और उसमें वो जो ख़िताब है वो तमाम पाकिस्तान की जो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने वहाँ पे फंक्शन करेंगी। ये तकरीब तमाम डिस्ट्रिक्ट जो तंजीमें हैं वो अपनी स्क्रीन्स के ऊपर वहाँ पे बराह रास्त लोगों को दिखाएं भी, इज्तिमा भी करें, ताकि एक जो हमारा ये जो एक सबसे अहम हमारा एक जो रिश्ता है जो अपने रसूल से, अपने पैगंबर से, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसका इजहार जो है वो हम कर सकें। सो इसके लिए हदायत जो है वो जारी की हैं। दूसरा हिस्सा जो था वो तंजीम साजी का है। तंजीम साजी में हम समझते हैं कि जो इस वक्त सिचुएशन जो जा रही है, जिस तरीके से पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने रिपोर्ट तलब की है चीफ ऑर्गेनाइज़र सैफुल्लाह नियाज़ी और आमिर कियानी साहब से। उनकी गुफ्तगू जो है वो सुनी है और पार्टी तंजीम साजी को मौसर बनाने के ऊपर जो है वो एक हिकमत अमली जो है वो हमने तैयार की है। और इंशाअल्लाह ताला जब हम, चूँकि अगला साल जो है या ये इसके बाद जो है वो मकामी हुकूमतों की इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हमारी तंजीम साजी जो है वो उसको, उन इलेक्शंस को सामना कर सकें। तो ये दो बड़े मौज़ूआत थे जिसके ऊपर आज कोर कमेटी की मीटिंग। सर, कोर कमेटी को जो नैब ऑर्डिनेंस है इस पर ब्रीफ किया गया है, कोर कमेटी की क्या राय है, क्योंकि पार्टी का सबसे बड़ा फोरम है। देखिए, ये जो नैब का ऑर्डिनेंस है इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों ने, अगर आप, और ये तमाम लोग जो आज मैं देख रहा था वो तनकीद कर रहे हैं, तो आप ज़रा PMLN का मसवदा उठा के देखें जो उन्होंने तजवीज़ पेश की थी, तो आधी अमेंडमेंट्स वो हैं जो अपोजिशन इसमें करना चाह रही थी। मिसाल के तौर के ऊपर ये एक मुतफ़िका राय थी कि आपको जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनको ज़मानत का हक़ देना चाहिए। ये एक मुतफ़िका राय थी कि जो टैक्स के केसेस हैं उनको नैब की दस्तरस में नहीं होना चाहिए। ये एक मुतफ़िका राय थी कि अदालती निज़ाम जो है नैब का, उसको एक तब्दील करने की ज़रूरत है और उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम उसमें टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो लेके आए हैं। अब इसके बाद जो है अगर किसी का कोई एतराज़ है तो वो पार्लियामेंट में ले आएगा। PTI पूरी जो है वो इस नैब ऑर्डिनेंस में ज़मीन पे पीछे खड़ी है। अपोजिशन कह रही है कि आप कहते थे कि NRO नहीं देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने खुद को NRO दे दिया। देखिए, मुझे समझाएं ना, ये तो वो तमाम मुतालबे थे जो अपोजिशन खुद कर रही थी। यही तो प्रॉब्लम है। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें, अपोजिशन जो है उसके ऊपर उनको कोई पता नहीं है। आप ये रिफॉर्म लेके आए, उसके ऊपर अपोजिशन ने मुखालफत करनी है। आपने नैब रिफॉर्म करना है, उसके ऊपर अपोजिशन ने मुखालफत करनी है। तो ये तो एक रोते हुए बच्चों का एक इज्तिमा है। इनका काम सिर्फ रोना है और ये कहना है लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। तो लोग इनसे थके हुए हैं, वैसे इनकी कौन सुनता है, सिवाय मीडिया में ये कि 4 रिपोर्टर्स के सामने अपने आंसू बहा लें, और इनके पास है ही क्या। सर, समय खुशखबरियाँ आ रही हैं, रीशेड्यूल हो रहे हैं, न्यूजीलैंड से भी दोबारा से बातचीत हो रही है और एक हफ्ते में रवींद्र राजा साहब ने कहा खुशखबरी मिलेगी। मैं समझता हूँ, देखें, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में जिस तरह से मैं शुक्रगुजार हूँ वहाँ की राय आमा का, मैं शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर क्रिकेटर्स का, जिस तरीके से पूरी दुनिया पाकिस्तान के पीछे खड़ी हुई है, जिस तरीके से पूरी क्रिकेट वर्ल्ड पाकिस्तान के पीछे खड़ी हुई है, ये पोटेंशियल का इजहार है पाकिस्तान का। और जिस तरीके से आज आप देखें कि तमाम बड़े क्रिकेटर्स जो हैं फॉर्मर, उन्होंने इस मामले में एक स्टैंड लिया और इससे जो एक हेजेमनी कायम करने की कोशिश थी हिंदुस्तान की, वो नाकाम हुई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह न्यूजीलैंड भी वापस पाकिस्तान आना चाह रहा है और इंग्लैंड ने अपनी सीरीज़ कंफर्म ही कर दी। थैंक यू।
नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपनी गुफ्तगू में उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इतवार को सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और अशरा रहमतुल्लिल आलमीन का आगाज़ किया जाएगा।